मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बात बताना चाहूंगा कि उसमें खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन भाई साहब, एक तो ये कि आप अभी इंडिया से वापस लौटे हैं और ऐसे वक्त में आपने वहाँ पे विजिट किया कि जब बहुत हैपनिंग्स थी, इतना कुछ हो रहा था अंबानी की शादी से लेकर और क्या क्या कुछ वहाँ पर होता रहा, तो आपसे वो भी जानना चाहेंगे। अपने आने वाली नस्ल की सोच ऐसी रखनी है कि यार हमने अपने कंट्री को, अपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। किसी के बारे में इंडिया हो या चाइना हो, सबके लिए अच्छा सोचना है। पता था कि जो आपके आखिरी दिन इंडिया में गुजरे एंड देन वो आप वापस मंदिर में भी गए अबू धाबी में, एंड देन दुबई में भी आपने काफी कल्चर देखे। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो पोखरान में जो है अपनी भारत शक्ति एक्सरसाइज करने जा रहा है। जितने भी उनके पास वेपन्स हैं, मिसाइल हैं, जंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ पे उसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए वहाँ पे तो बहुत कुछ होता रहता है बॉलीवुड की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में। ऑफ कोर्स मेरा वहाँ की बड़ी बड़ी हैपनिंग से कोई ताल्लुक तो नहीं है। मैं तो एक वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गया था, या मेरा दूसरा बड़ा मकसद ये था कि मैं राम मंदिर। इंडिया बेहतर कर रहा है, ओपनली पाकिस्तान में बैठ के हाँ यार जबरदस्त इंडिया डेवलपमेंट में आगे चला गया। जब तक हम ये सोच रखेंगे नहीं नहीं वो दुश्मन है, उसके बारे में बात नहीं करनी, उसकी तारीफ नहीं करनी, तो हम खुद नेगेटिव होते जाएंगे। सारा आईटी टेक्नोलॉजी में वो किधर चला गया, किधर चला गया, बांग्लादेश किधर चला गया, वो अपना श्रीलंका किधर चला गया। ठीक है, यानी हमारे नौजवान जो है वर्किंग उन्हें भी आती है सारी, हम वाया कर रहे हैं किसी न किसी रेफरेंस से कर दुबई से या इस तरीके से हम अपना बिजनेस करते हैं। वो जो लोग हमारे साथ हम काम कर तो रहे हैं हम, लेकिन वो कहाँ चले गए और हम कहाँ चले गए। जिस तरीके से वो, और दूसरा मेरे लिए एक और बड़ी आदर की बात है चीमा साहब कि मैं वापस जा रहा हूँ टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आई विल बी गोइंग बैक इन पे क्रिपलिंग स्ट्रक्चर। और मैं उस एक हंसी वाली चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आखिरी दफा इमिग्रेशन जो है, इतिहास पे मैं आया हूं तो इमिग्रेशन अबू धाबी के अंदर, तो वहां मेरी एटलीस्ट 15 दफा पासपोर्ट चेक किया गया। हर जब भी आप टर्न लेते हैं, आगे बंदा खड़ा होता था, वो पासपोर्ट पूछता। मैंने हज़रात मजाक मैंने कहा यार कि इतना पासपोर्ट क्यों चेक कर रहे हैं, 15 लोग चेक कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का जो ऑफिसर था वो मुझे कहता बिकॉज यू आर गोइंग टू अमेरिका। मैंने उसको कहा भाई मेरा पासपोर्ट 15 दफा चेक कर लिया, मैक्सिको का बॉर्डर तो बिल्कुल खुला है, उधर तो जाते नहीं होते। 3 लाख बंदा एक महीने में क्रॉस कर रहा है बॉर्डर, और यहाँ पे आप अबू धाबी में आपने 15 दफा एयरपोर्ट के ऊपर मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया। चुप कर गया था वो। उसके बाद जब मैं नीचे उतरा, दूसरी बात जो शेयर करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने जाके जो लगेज की कार्ड है वो मैंने न्यू दिल्ली ली, कोई उसके चार्जेस नहीं। अबू धाबी मैंने कार्ड ली, कोई चार्जेस नहीं। उतरता गया हूं मैं डलस एयरपोर्ट पे, $6 उन्होंने चार्ज किया है कार्ड डाल के। मैंने $6 गुरबत मुझे नजर आई है इस वक्त मैंने इस दफा मैं उतरा हूँ एयरपोर्ट पे, अमेरिका खरीद सोच कहीं ना कहीं मेरी सोच से मिलती है। सर लास्ट में ये बता दें बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं। बड़ी बात इंडिया का ये जो शिकवा रहता है, गिला रहता है कि भाई हम तो रिलेशन, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर आप वर्क करते हो, उसे खत्म करते हो, टेररिज्म को जो है खत्म करते हो, तो हम आपके साथ रिलेशन बेहतर कर लेंगे। तो हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं? तो इंडिया का शिकवा तो हम ही दूर कर सकते हैं। अच्छा, वजह यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका फर्स्ट टाइम, और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड बिकॉज दिस इज माय, मैं किश्तियां चला के यहाँ आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माय किड्स कंट्री, दिस इज माय ग्रैंड किड्स कंट्री। डायरेक्शनलेस, हेल्पलेस, लीडरलेस, होपलेस। इनके बच्चे रिफ्यूज कर चुके हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं करनी, ये रिफ्यूज कर चुके हैं हमने नहीं पढ़ना। मैं जहाज में बैठा, मैंने फॉक्स चैनल, मैंने इंटरनेट लिया जहाज के अंदर। पूरी दुनिया में ना इंडिया हमें बुरा बना के अच्छा बनेगा। अच्छा नहीं, लेट सपोज कोई लॉजिक अगर दे इस बात की, यानी कि पहले तो ये शुरू से हम सुनते तो हैं कि इंडिया हमें बुरा बनाता है, इंडिया हमारे अगेंस्ट है, लेकिन अब अफगानिस्तान भी हमें बुरा बना रहे हैं। अफगानिस्तान में लॉबी काम कर रही है ना हमकी। अच्छा, इंडियन लॉबी जो है ना, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनकी तरक्की की बात करते हैं, उनके वहाँ से कैसे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी कम हो गई। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आ रही थी कि इंडिया से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी खत्म हो गई है। इतनी बड़ी बात है, और वहाँ पे गुर्बत होगी, बेरोजगारी भी होगी, करप्शन भी होगी, लेकिन जिस तरीके से वो रिलीफ दे रहे हैं, कई इलाकों में बिजली फ्री है, कई इलाकों में वो राशन फ्री दे रहे हैं, किसानों को भजन वहाँ पे बिजली फ्री है। अच्छा, सबसे पहले यूरिया खाद जो है ना, यूरिया खाद 350 से 400 रुपए की हो रही है इंडिया में। हाँ, इंडिया में। और यहाँ पे हाँ भी सर, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से
तेरा 1500 रुपए की है। बहुत ज्यादा रेटों का फर्क है, बड़ी चीजों का फर्क है। फॉक्स की न्यूज देख रहा था तो बाल्टीमोर से एक 11 साल का बच्चा 17 गाड़ियां उसने चोरी की, 17 कार। ये आप फॉक्स के गूगल करके देख लो, उस पर न्यूज के ऊपर पूरा मौजूद है। 11 साल का बच्चा जो भी गाड़ी चलाने की सलाहियत में जब था, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, उसको छोड़ दिया गया। ये फ्यूचर है ऑफ दिस कंट्री। मैं उतरता गया हूं एयरपोर्ट के आगे तो वही टूटा एयरपोर्ट है, टूटे पुलिस इमिग्रेशन और कस्टम्स के लोग, रूड, बदतमीज, और एयरपोर्ट क्रिपलिंग एयरपोर्ट, डर्टी, नेस्टी। जहां से मैं अबू धाबी, दुबई और दिल्ली एयरपोर्ट देख गया, चंडीगढ़ देख गया हूं। मैं हमेशा आपको ये कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रही है। चाहे मैं यूके, यूरोप जाता था, वापस आता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव फीलिंग्स कि आई हैव लैंडेड टू द बेस्ट कंट्री ऑफ द प्लैनेट। इस दफा मुझे जब मैंने लैंड किया है डलस एयरपोर्ट पे तो मुझे लगा है जिस तरह मैं 50 साल की थी। खासकर ये बताना चाहूंगा कि इस दफा मैं अमेरिका वापस आया हूं तो मेरी क्या फीलिंग्स। चीमा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो आखिरी लेग ऑफ द ट्रिप था, आई वेंट टू हरमंदिर साहब, टू अमृतसर जी के दर्शन करूं, वो मैंने किया। मेरे लिए एक ब्लेसिंग वाली बात थी, क्योंकि वहाँ पे हर रोज 4-5 लाख लोग पहुंच रहे हैं राम मंदिर। तो अयोध्या गए, वहाँ पे मेरा ख्याल है जो हमने काम किया, दर्शन किए, तो वो शायद मेरे लिए तो किसी बहुत बड़ी शादी से भी बड़ा वाक़या था। अलबत्ता जो अंबानी फैमिली का एक प्री वेडिंग इवेंट, ठीक है ना, तो वो सारे बड़े लोग थे। भारत देखिए बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब है, भारत सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हब है। भारत को छूटने, अगर आप उसकी सिविलाइजेशन के एतबार से देखें, आप उसकी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के एतबार से देखें, उसका दुनिया में जो रोल है उसके एतबार से देखें, ऑलरेडी इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया से बन चुका है और दुनिया की स्टॉक मार्केट में इंडिया 4थे नंबर पे है। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप उनमें बहुत है, वो बहुत उसमें जाने जाते हैं। उनकी भले से जो इकोनॉमी है वो +3 ट्रिलियन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से बात की, मेरी मुलाकात हुई, तो मतलब वो कोई इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, कोई 5 बिलियन का किसी का होगा बिजनेस, किसी का 1 बिलियन का होगा। तो इस तरह के 2-4 लोगों से मेरी मुलाकातें नहीं, तो वो ये कहने लगे कि हमारा तो ये जो पैरेलल इकोनॉमी है वो शायद कोई 4-5 ट्रिलियन की हो फर्दर। तो इंडिया इज होपिंग टू हैव इट्स सॉर्ट ऑफ अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 years. Country is moving forward to compete to the rest of the world. बल्कि they have अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले, देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूँ वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ चल रहा था, जिसको पूरी दुनिया देख रही थी। तो वो हमने भी सिर्फ अखबारों में देखा, टेलीविजन पे देखा, मैं जब भारत में था। तो मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि भारत में ये खबर इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी भारत से बाहर ये बड़ी खबर है। जितनी भारत में, हाँ, मतलब अंबानी की वो जो प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है उनके बच्चों, उनके बेटे की, तो वो बात अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूँ कि कौमें लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, अब वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले कि मतलब मैं जब न्यूज़पेपर उठाता था सुबह का, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या प्रिंट में जिस होटल में ठहरा हुआ था वहाँ, तो वो खबर जो थी ना वो कहीं अंदर की खबरें भी आती थी। बाहर के पेजेस पे बड़ी बड़ी खबरें और थी, जयशंकर की स्टेटमेंट्स होती थी, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में, उसकी खबरें होती थी। भारत का जो वर्ल्ड स्टेज पे जो रोल है वो खबरें होती थी। तो ये जो चाइना में थी, चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये ऐसा पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो है वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि आपसे कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कैनेडियन अमेरिकन और ब्रिटिश से रिलेटेड दुनिया है। ये वैसे भी फ्रंट पेज की खबर कम होती है, अंदर की खबरें होती हैं, ये रूटीन की खबरें हैं। ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से सॉफ्ट पावर का उनका एस्पेक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग वहाँ पे चल रही थी, उसमें आपने भी देखा, हमने भी देखा, दुनिया के बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे, बिल गेट्स थे, जो भारतीय लोग थे तो उनको बैकस्टेज अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं।
और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीजें खासकर चीमा साहब एक चीज शेयर करना चाहूंगा मेरी तस्वीर हरमंदर साहब के साथ है मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मेरा ये तीसरा ट्रिप था हरमंदर साहब बड़ा स्पिरिचुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा उसमें जो फीलिंग्स होती हैं कि आपको पता है जो पंजाब की हमारी जो जट बरादरी है सारी दिव्या हमारी एंसेस्टर्स सारे सिख थे तो उस वजह से स्पिरिचुअली हमारी बॉन्डेज है उस जगह के साथ मैं जब 3 दफा गया हूँ हरमंदर साहब 3 दफा अरदास का टाइम हुआ जब मैं इनसाइड हरमंदर साहब व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी सीक्रेट इन द सिख रिलीजन मेरे लिए इट्स ऑनर और इस मेरे लिए बहुत बड़ी अरदास की बात है और बड़ा स्पिरिचुअल मोमेंट होता है मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा ये बात जी मतलब मैं जगदीश में भी जाता रहता हूँ मंदिरों में भी जाता हूँ गुरुद्वारों में भी मस्जिदों में भी मैं उम्रा भी हर दूसरे साल करने जाता हूँ जहाँ भी लोग इबादत कर रहे होते हैं जहाँ भी लोग हम्बल होते हैं वहाँ पे आपको यू फील स्पिरिचुअलिटी यू फील कि यू नो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन तो जो 2-4 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा मैं पहली दफा 35 साल में अमेरिका आया हूँ तो मायूस हुआ मैं जब भी अमेरिका आता था पहले चाहे मैं रशिया गया चाहे I'm a very practical person. मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकॉनमी का क्या लोगों के कपड़ों से लोगों के चेहरों से लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकॉनमी क्या है बिजनेस लॉन्ग से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकॉनमी क्या है अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है जयपुर का अपना एयरपोर्ट है हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाओ कोई नई सड़क बनी हो हर लेवल ऑफ द रिवर 9 मीटर डीपर और कंप्लीट की है 66 दिनों के 66 दिनों के अंदर कंप्लीट की गई मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर $10 बिलियन उसकी लागत होगी कमाल क्या होगा 100 दिनों के अंदर तो चीमा साहब ये मुझे बिल्कुल मैं इस बात पे ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग कम्युनिटी कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं कौम के अंदर एक मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम इंडिया को भरपूर जो है जवाब देंगे और रहीम यार खान में हम इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर मैं तो यही कहूँगा कि हमें को प्रैक्टिस की जरूरत तो है नहीं है वो जब भी आया तो उनको नाको चने चुपवाया तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया मुसलमान में ताकत है तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं आज